एक बात तो ये समझनी चाहिए कि सिटीजनशिप लेना किसी मुल्क की कोई आसान काम नहीं होता। 10-10, 15-15 साल लगते हैं किसी मुल्क की शहरियत लेने के लिए। और हमारे मुल्क में जो शहरियत लेने का कानून है, जिसका जिक्र इस नोटिफिकेशन में किया गया है, 1955 का जो कानून है, इस कानून में भी सिटीजनशिप लेने की जो सराहत है वो ये है कि किसी भी मुल्क से आया हुआ कोई बाशिंदा, कोई भी बाशिंदा, कोई भी मजहब का, नॉन मुस्लिम, खाली वो नॉन मुस्लिम नहीं, किसी भी मजहब का, किसी भी मुल्क से आया हुआ बाशिंदा अगर 7 साल इस मुल्क में लगातार रहे तो वो यहां सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। उसमें शर्त यह है कि अगर वो 1-2 बार आया गया है तो पिछले 12 महीने कम से कम कंटिन्यूअसली वो इस मुल्क में रहा हो। ये सिटीजनशिप एक्वायर्ड सिटीजनशिप का है। एक सिटीजनशिप 3 तरह की है हमारे मुल्क में। एक तो है सिटीजनशिप बाय बर्थ, कि पैदाइशी अब तौर हम यहां पर हैं, वो तो अनचैलेंजेबल है, उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है कि उसमें आप किसी से पूछ नहीं सकते, जो लोग पैदाइशी हैं उनसे आप पूछ नहीं सकते कि आपकी सिटीजनशिप क्या है, वो बाय बर्थ है। दूसरा है बाय एक्वायर्ड सिटीजनशिप, कि वो एक्वायर्ड का ये तरीका है कि दुनिया में कहीं से भी कोई आदमी अगर आया है, किसी रीजन से भी आया है और किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, वो अगर 7 साल यहां रहा है और उसके बाद सिटीजनशिप चाहता है तो उसको सिटीजनशिप, उसका सब लेखा जोखा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं उसका बैकग्राउंड सारा का सारा तलाश करेंगी। अगर ठीक ठाक है तो सरकार उसको सिटीजनशिप दे देगी। ये 1955 का बनाया हुआ कानून है और इसके कानून पर रूल्स फ्रेम किए गए हैं 2009 में। उन रूल्स में सब सराहत है। उन रूल्स में कोई 7-8 किस्म के फॉर्म्स हैं जो सिटीजनशिप से ताल्लुक रखते हैं, वो फॉर्म भर के देने होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब उस रूल्स में, उन रूल्स में लिखे हुए हैं। अब सवाल ये है कि जब ये एक कानून मौजूद है पहले से, तो आपको ये नोटिफिकेशन लाने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? कानून तो है, 7 साल से मौजूद है, यानी 7 साल का कानून ये है। और जितने लोगों को आपने कहा है 5 स्टेट्स के, उनमें कौन है माइग्रेंट्स? जरा ये सोचने की बात है कि कौन माइग्रेंट्स हैं। मैंने इसको तलाश करने की कोशिश की। पहली चीज तो ये कि 1955 के कानून में भी, उसके बाद के सारे जो अमेंडमेंट्स हुए 2003 में भी हुए, 2014 में भी हुए, 2015 में नहीं, उससे पहले कई मरतबा उसमें जो अमेंडमेंट हुए वो सारे अमेंडमेंट में, और इसके बाद जितने रूल्स बने उसके ऊपर, यानी एक पहले बनता है कानून, एक्ट पास होता है, उस एक्ट को पास करने के लिए बाद में ब्यूरोक्रेट्स बैठ के उस पर अमल दरामद कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसके रूल्स फ्रेम किए जाते हैं। हर कानून के साथ जो जिसका ऑपरेटिव पार्ट होता है उसके मुताबिक रूल्स फ्रेम करते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। अभी सीए के रूल्स फ्रेम नहीं हो पाए। दिसंबर 2019 में पास हो गया था, अगले दिन गजट भी हो गया था। गजट हुआ है 2019 से लेकर अब तक, उसके रूल्स नहीं बने हैं। तो सवाल यह है कि आप जब ये कानून मौजूद है, इसमें से किसी में किसी जगह किसी मजहब की कोई कैद नहीं है। यानी 1955 के कानून से लेके उसके बाद के तमाम अमेंडमेंट्स तक और उसके जितने रूल्स हैं, उसमें किसी मजहब की, किसी मुल्क का कोई नाम नहीं है, किसी मजहब का कोई नाम नहीं है। आप पढ़ लीजिए उठा के, कोई भी उठा के पढ़ सकता है, सब अवेलेबल है मार्केट में, कहीं भी नहीं है। तो उसके बाद और फिर जब 7 साल उन लोगों को यहां रहते हुए हो गए, तो वो तो अप्लाई अपने आप ही कर लेंगे। आपको नोटिफिकेशन लाने की क्या जरूरत है सरकार को? और कोई पहली बार नहीं हो रहा है ये सब। मतलब किस कदर आई वॉश है, किस कदर आई वॉश है। अभी हमारे यहां रिफ्यूजीज की जो तादाद है, वो खैर मैं रिफ्यूजीज की तादाद आपको बाद में बता दूंगा। 2015 में 4300 लोगों को सिटीजनशिप दी है, यही बीजेपी की सरकार थी। 4300 लोगों को दिए 2015 में। उसके बाद 2018 में जो बाकी लोग बचे थे उनको सिटीजनशिप दी जा चुकी है इन्हीं कवानीन के तहत जो मैंने बताए हैं। तो उस पर किसी को कारो कान खबर भी नहीं हुई और उनको सिटीजनशिप दे भी दी गई। ठीक है, वो क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया को उन्होंने पूरा किया होगा, उनको सिटीजनशिप दे दी गई।
अभी जो फैमिलीज हैं वो कुल 400 फैमिलीज हैं। ये जो 5 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, 5 स्टेट के इन 13 जिलों में जो बाकी हैं, वो भी जो सिटीजनशिप पहले भी दी गई थी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आए हुए लोग थे। हमारे सिख भाई और हिंदू भाइयों को वो सिटीजनशिप दी गई थी 4300 को। अभी भी जो बाकी हैं ये मैक्सिमम पाकिस्तान से आई हुई 400 फैमिलीज हैं, ओनली 400 फैमिलीज। तो भाई जैसे आपने 4000 को दे दिया था, उसके बाद फिर 1200 के करीब लोगों को दे दिया था, 400 को भी आप दे देते। तो 400 को देने के लिए आपको अलग से एक नोटिफिकेशन लाने की जरूरत क्यों पेश आई? ये एक बड़ा सवाल है जो सरकार से पूछा जाना चाहिए कि भाई 400 फैमिलीज के लिए आपको एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और गजट करने की क्या जरूरत थी? एक बात। दूसरी बात ये कि जब 1955 के कानून में और उसके बाद से अब तक के किसी कानून में किसी मजहब और किसी मुल्क का नाम मेंशन नहीं है। पढ़ लीजिए, फिर कह रहा हूं पढ़ लीजिए उठा के। तो आपको इस नोटिफिकेशन में उन्हीं कवानीन का हवाला देते हुए इन 3 मुल्कों का, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनका नाम लेते हुए तमाम नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के नाम लिखने की क्या जरूरत थी? ये तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था जो आप 2019 में लेकर आए थे, जिस पर पूरा देश खड़ा हो गया था। वो जो 2019 के का कानून था, उसको तो आप उसके रूल्स अभी तक बना नहीं पाए, सारा देश उस पर खड़ा हो गया और उस कानून में जो कुछ लिखा था उसको एज इट इज आपने उठा के इस नोटिफिकेशन में लिख दिया और उसको नाम दे दिया 1955 का सिटीजनशिप एक्ट, 2009 के रूल्स, सिटीजनशिप रूल्स। तो भाई ये सारे जो कानून थे ये तो कांग्रेस के जमाने के बनाए हुए कानून थे। उनमें किसी मजहब का नाम नहीं है, किसी मुल्क का नाम नहीं है। फिर उन्हीं कवानीन की रोशनी में, उन्हीं को मानते हुए आप जब एक नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं तो उस नोटिफिकेशन में आपने मजहब की कैद क्यों लगा दी? आपने 3 मुल्कों की कैद क्यों लगा दी? इस पे जो आपने सिटीजनशिप एक्ट 1995 के आपने सेक्शन 5 की बात की, आपने सेक्शन 6 की बात की और सर्टिफिकेट इशू करने के लिए सेक्शन 16 की बात की। इन तीनों में कहीं भी ये चीज मौजूद नहीं है कि आप किसको देंगे। स्पेशल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं उसमें कि स्पेशल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती है, लेकिन स्पेशल पावर किस सिलसिले में है? स्पेशल पावर इसलिए नहीं है कि आप किसी खास मजहब और किसी खास मुल्क के लोगों को दें, बल्कि जस्टिफिकेशन किसी एक एप्लीकेशन का मानने के लिए स्पेशल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। किसी मजबूर, किसी परेशानी इंडिविजुअल के लिए वो दिए गए हैं और आप उसको जो है आपने उठा के उसको मजहबी, बिल्कुल सरासर इस मुल्क के दस्तूर की रूह के मुनाफी, उसके मुखालफत में है। एक बात ये समझिए। दूसरी बात, भाई मैंने आज तक 73 साल की अपने मुल्क की आजाद तारीख में जो भी हमने देखे, एप्लीकेशन इनवाइट नहीं की जाती है सिटीजनशिप के लिए। मैंने कहा कि सिटीजनशिप किसी मुल्क के हासिल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो जो आदमी सिटीजनशिप लेना चाहता है वो आके खुद एप्लीकेशन देता है कि जनाब मैं ये इस परेशानी में हूं, मुझे इस परेशानी की वजह से मैं आपके कवानीन और ये ज़ाब्ते पूरे कर रहा हूं और इस रोशनी में मुझे आप अपने मुल्क की शहरियत अता करने की इजाज़त देकर मुझ पर एक एहसान करें। ये एप्लीकेशन होती है और उसके साथ हलफ लेता है कि मैं हलफ लेता हूं कि इस मुल्क के दस्तूर को मानूंगा, इस मुल्क के कानून को मानूंगा और इस मुल्क के साथ मैं कोई गद्दारी नहीं करूंगा। यह हलफ भी लेना पड़ता है। दरखास्त नहीं मांगी जाती है कि आपने एक एडवर्टीजमेंट निकाल दिया अखबार में कि साहब इतनी सारे जॉब के वैकेंसीज खाली हैं और लोग अप्लाई करें। ये पहली बार देख रहा हूं मैं मुल्क में कि सिटीजनशिप देने के लिए सरकार खुद एप्लीकेशंस इनवाइट कर रही है। दुनिया के किसी मुल्क में मुझे याद ही नहीं है कि आज तक दुनिया के किसी मुल्क ने किसी को शहरियत देने के लिए बाकायदा एप्लीकेशंस इनवाइट करने का कोई नोटिफिकेशन जारी किया हो। दुनिया के किसी मुल्क की कोई नजीर मेरे सामने मौजूद नहीं है और अपने मुल्क की तो है ही नहीं। तो पहली बार था, अरे भाई रेवड़ियां थोड़ी हैं। इस मुल्क की सिटीजनशिप एक बावकार चीज है, बाइज्जत और एक अहम चीज है। रेवड़ियां नहीं है कि आप उठा के बांटते फिरेंगे।
भीख नहीं है कि आप फकीरों की लाइन लगी हुई है और आप उनको जो है रोटी के एक एक दो दो रोटी बांटते हुए चले जाएंगे। ये कैसी हुकूमत है, ये कैसे कवानीन है कि आप एप्लीकेशन मांग रहे हैं कि आइए एप्लीकेशन दीजिए, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। और कितने लोगों के लिए? ओनली 400। अब तीसरी बात पे आइए। मुल्क में सिटीजनशिप की कंट्रोवर्सी गुजरात में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है। मुल्क में जो सबसे ज्यादा ये हॉट टॉपिक है, ये हॉट टॉपिक है आसाम का, ये हॉट टॉपिक है बंगाल का दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, मिजोरम के चकमा बरादरी जो बुद्धिस्ट है उसका है, त्रिपुरा का है, नागालैंड का है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का इशू है ये। और आप जो नोटिफिकेशन लाए हैं, अरे भाई होम मिनिस्टर साहब, इतना तो आप लोगों को मासूम ना समझिए ना, इस मुल्क के इतना मासूम तो ना समझिए कि जहां का इशू है नोटिफिकेशन लाने में आपको क्या तकलीफ थी कि आप ये भी कहते कि असम के लोग भी अप्लाई करें, बंगाल के लोग भी अप्लाई करें, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी अप्लाई करें। जिनका एक्चुअल इशू है उनका तो नाम ही नहीं ले रहे आप। और इसके बावजूद कि असम में जब इलेक्शन हुआ तो सबसे पहले जाके हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा सीए का हम कानून फौरी तौर पर नाफिज करके हम सबको सिटीजनशिप देंगे। अब बंगाल में खड़े हुए जेपी नड्डा साहब ने पहली इलेक्शन रैली में दार्जिलिंग में खड़े होकर कहा था सीए हम नाफिज करके और सबको सिटीजनशिप देंगे। अरे भाई अभी तो 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, इलेक्शन का रिजल्ट आए भी तो 2 मई को, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। असम में तो सरकार भी बन गई आपकी। जुमला था वो, क्या जुमला बोला था? इंतखाबी जुमला था। ये क्या कर रहे हैं आप? जिनका एक्चुअल इशू है, अगर आप 2009 के रूल्स के मुताबिक 1955 के सिटीजन एक्ट के मुताबिक सिटीजनशिप रेवड़ियों की तरह बांटना चाह रहे हैं, तो भाई असम के लोगों से तो आपने अभी महीना भर पहले वादा किया था, बंगाल के लोगों से तो अभी 2 महीना पहले पब्लिक रैलीज में आपने वादा किया। उठा के यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए उनकी सारी तकरीरें, उनका नाम आपने इस नोटिफिकेशन में आखिर क्यों नहीं लिखा, ये बताइए। ये सरासर बेईमानी है। 28 लाख बंगाली, और मैं मजहबों का नाम लेना पसंद नहीं करता, इसलिए कि हमको अमित शाह साहब से भी यही प्रॉब्लम है कि वो जो कुछ करते हैं पीला चश्मा लगा के करते हैं, सैफरॉन चश्मा लगा के करते हैं। हम जो चश्मा लगाते हैं, हमारा चश्मा तिरंगा है, हम देखते हैं तिरंगे से, हम हरा भी देखते हैं, सफेद भी देखते हैं, सैफरॉन भी देखते हैं। अमित शाह जी के पास एक ही चश्मा है, भगवा, वो उस चश्मे से देखते हैं। तो हम ये कहते हैं वहां पर एक बाइफर्केशन आया कि एनआरसी वहां पर किया गया और पूरे मुल्क में कहीं एनआरसी नहीं हुआ, सिर्फ असम में एनआरसी हुआ। हजारों करोड़ रुपए, चाहे 13,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ, साल 10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया उसमें। वो लगा, वो सब किया, तो आपको लगा कि इसमें तो एनआरसी में तो हिंदुओं के नाम, हिंदू ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया, 40 लाख के करीब के उसमें शरणार्थी निकल आए, इलीगल या लीगल जैसे भी माइग्रेंट, उनको जो भी आप कहना चाहते हैं, उसमें 28 लाख हिंदू निकल आए। तो आपने नहीं एनआरसी गलत है, एनआरसी गलत है, एनआरसी तो पूरे मुल्क का होगा, तब उसके साथ भी असम का भी होगा। वाह, खेल में हारने लगे तो खेल बिगाड़ देंगे। ये कैसे खिलाड़ी हैं? जब खेल में हारने लगे तो खेल बिगाड़ देंगे। जो सब बराबर कर दिया बच्चों की तरीके से कि सब मिट्टी बराबर कर दिया, अब कैसे होगा? ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप? तो चूंकि उसमें 28 लाख हिंदू हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं दोबारा से होगा। तो ये अगर आपको उस एनआरसी के, तो मैं अब तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। वो पहले कहते थे कि कदम हम पीछे नहीं हटाएंगे एनआरसी से, क्रोनोलॉजी समझो, उसके बाद वो एनआरसी पे खामोश हो गए। प्रधानमंत्री नहीं एनआरसी नहीं होगा, चलिए छोड़िए, मैं बात ही नहीं करता एनआरसी की, आप सीए की बात कर लीजिए। हम तो
सिटीजनशिप देने के मुखालिफ नहीं है, यकीन कीजिए। किसी मजबूर और परेशान आदमी को सिटीजनशिप अगर हमारा मुल्क देता है और वो क्राइटेरिया पूरा करता है, हम उसके मुखालिफ नहीं है, हरगिज भी नहीं है, दीजिए। लेकिन आप इस इशू को कम्युनल बना दें, मुस्लिम मुखालिफ बना दें, तब हम मुखालफत करेंगे, और पूरा देश कर रहा है। और जैसा मैंने कहा कि सीएए का इशू या सिटीजनशिप का इशू एक्चुअली पूरे मुल्क का इशू है ही नहीं, वो सिर्फ असम का या लिमिटेड एक स्कोप के साथ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का इशू है। उन लोगों को डील करना है, उन लोगों का असल मसला है। उस मसले के लिए आप पूरे मुल्क को लेके तो आपको हर एक पूरी कम्युनिटी को तो बदनाम नहीं करना चाहिए ना। आज जब अखबारात ने और मीडिया ने इस नोटिफिकेशन को रिपोर्ट किया है, तो उनकी हेडलाइंस पढ़ के देख लीजिए। हर एक अखबार ने और अक्सर टेलीविजन चैनल्स ने बोला कि सिटीजनशिप विल बी ग्रांटेड टू द नॉन मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड दिस अफगानिस्तान। नॉन मुस्लिम तो एक कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, उस कंट्री का नोटिफिकेशन अगर रिलीजन को मेंशन कर रहा है अपने ऑफिशियल गजट में, तो इस मुल्क के लिए कि तमाम लोगों के लिए वो जितना तकलीफ का बास है वो तो अपनी जगह है, लेकिन सारी दुनिया को आप भारत और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। दुनिया तो देख रहे हैं ना, जब हमारी हेडलाइंस में लिखा है नॉन मुस्लिम, पहली मर्तबा हुआ मुझे इस लफ्ज को पढ़ के तकलीफ हुई जब मीडिया ने मेंशन। मैंने तो नहीं कहा मीडिया से कि आप नॉन मुस्लिम लिखिए, एसडीपीआई ने तो नहीं कहा कि आप नॉन मुस्लिम लिखिए, किसी और पार्टी ने तो नहीं कहा कि नॉन मुस्लिम लिखिए मीडिया को जाके। मीडिया खुद उसको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा के नॉन मुस्लिम लिख रहा है। तो हमारी प्रॉब्लम यही है कि आप इसको कम्युनलाइज करें। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।